गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम इस लेक्चर में मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बताऊंगी, ठीक है, जो हमने जर्नल एंट्रीज की हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम उसके अलावा जो एंट्रीज होती है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट है कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोपराइटर मीन्स जो ओनर होता है बिजनेस का, वो हमेशा अपना बिजनेस जो है वो कैश से स्टार्ट करे, ठीक है। तो कई केसेस में क्या होता है कि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है गुड्स की फॉर्म में या प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी की फॉर्म में। तो इस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर कैश में है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर गुड्स हैं, ठीक है, ये गुड्स दी हुई हैं, अगर गुड्स हैं तो हम स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी दी हुई है तो हम प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू कैपिटल अकाउंट की ये चीज़ कहाँ से आई है, कैपिटल अकाउंट से आई है, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब जो कैश है, जहाँ गुड्स है, प्रोप्राइटर जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है वो कैश या गुड्स को अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, विड्रॉ कराता है पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो तब हमने एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि अगर वो कैश विड्रॉ करेगा, कैश निकालेगा, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और बैंक अकाउंट, अगर वो बैंक से निकाल रहा है तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। और परचेजेस अकाउंट क्यों लिखेंगे, अगर वो गुड्स निकाल रहा है, ठीक है, कैश निकाल रहा है तो कैश टू कैश अकाउंट, बैंक से निकाल रहा है टू बैंक अकाउंट, और गुड्स निकाल रहा है टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बाकी तीनों टू कैश, टू बैंक और टू परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री हमारे पास है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन। कई बार क्या होता है, जो ओनर होता है बिजनेस का, प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर भी बोलते हैं हम ओनर को, जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपनी गुड्स को एज अ चैरिटी और डोनेशन के ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डोनेशन दे देता है, चैरिटी कर देता है। तो वहाँ पर हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, चैरिटी एंड परचेजेस, ठीक है, चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, विद कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। किस यहाँ पर हमने कौन सा प्राइस लिखना है, जो प्राइस हमने गुड्स का दिया एज अ चैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एज अ फ्री सैंपल्स। कई बार क्या होता है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस जो है वो गुड्स को एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आप है ना हमारा सैंपल लेकर देखो, फिर आप उसको यूज़ करना, तो एज अ सैंपल उनको देती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम जनरल एंट्री क्या पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल्स अकाउंट, ठीक है, ये दोनों पा सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल्स अकाउंट दोनों में से एक पा के डेबिट, और टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, कि परचेजेस हमारी गई है ना, कि हमने सेल, ठीक है, परचेजेस अकाउंट विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट प्राइस होगा गुड्स का उसको लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ एंट्री इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग एम्प्लॉइज। कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो है अपने गुड्स को अपने एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उनके यहाँ काम करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है जी। तो ये भी सेम विद कैश प्राइस और गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉस्ट प्राइस है और जहाँ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों में से जो प्राइस होगा वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स केस। कई केस में क्या होता है, प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, उनको इनकम टैक्स जो है लगता है उनकी इनकम पर, वो पे करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम पर्सन, ये क्या है, बिजनेसमैन की एक पर्सनल लाइबिलिटी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया ना जो पर्सनल यूज़ के लिए होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में जाएगा तो कैश अकाउंट, ठीक है। ये थी हमारी इनकम टैक्स के लिए। नेक्स्ट है रीफंड इनकम टैक्स। कई केसेस में क्या होता है कि जब एक्सेस इनकम टैक्स हो जाता है, पेड किया जाता है अगर इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो रिफंड कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो ठीक है, फॉलोइंग एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट और डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो हमारे कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अगर हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एक तरह की हमारी कैपिटल अकाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर जो बिजनेस का ओनर है उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की है ना इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो उसको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, उसकी एंट्री हम बिजनेस ऑफ बुक्स में नहीं पाएंगे। बट अगर जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है
हैज़ बीन पेड आउट ऑफ बिजनेस मनी, बिजनेस मनी से पे किया जा रहा है तब उसकी हम एंट्री डालेंगे, तो वो पर्सनल यूज है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश में दिया तो कैश, बैंक से दिया तो बैंक, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 9th, पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर। समटाइम्स क्या होता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ओनर के, लाइक है ना अपने बच्चे की ट्यूशन फीस, या अपने है ना जहाँ पर वो रह रहा है उसका रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, रेजिडेंट, ये सारे जो है वो बिजनेस द्वारा पेड किए जाते हैं, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, सेम वही, ये हमारा पर्सनल यूज है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट का डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। कई बार क्या होता है कि हम लिस्ट प्राइस होता है जो गुड्स पर लिखा होता है उस पर डिस्काउंट देते हैं, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये डिस्काउंट जो होता है वो उसको हम किसी भी सेपरेट बुक में एंट्री नहीं करते, सिर्फ इसकी नेट अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है, या पे किया हमने उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इफ़ गुड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि गुड्स हैं 5000 रुपीज़ की और वो हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट पर रामलाल को दे दी, तो देन द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। फॉलोइंग एंट्री क्या पास करेंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। ये देखिए कि हमने परचेज्ड की, इफ़ गुड्स आर 5000 आर परचेज्ड, हमने गुड्स परचेज्ड की, इसलिए हमारे पास गुड्स आ गई, डेबिट हो गया। और किसने दी, हमें रामलाल ने, ठीक है, रामलाल ने हमें दी, तो उसने 5000 दिया था, ठीक है जी। 5000 की गुड्स हमने ली थी, तो 5% उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। 5% हो गया हमारे पास ये 250, ठीक है। 5000 में से हमने 250 निकाल दिए, तो हमारे पास आ गया 4750, ठीक है। ये एंट्री डाल देंगे। नेक्स्ट है बैड डेट। सम टाइम क्या होता है कि डेटर जो जिसने हमसे पैसे लिए होते हैं वो हमें पेमेंट नहीं करता, जो उसने हमसे पैसे लिए वो हमें पेमेंट नहीं करता, तो सो द जो हम क्रेडिटर उसे उसने उसको राइट ऑफ करना होता है कि ये अनपेड है, ये हमारा एक लॉस है, तो वो एंट्री हम कैसे डालेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 12th, बैड डेट्स रिकवर्ड। जो अब हमें पैसे नहीं मिले थे अब वो रिकवर्ड हो गए हैं, उसको हमारे पास वो आ गए हैं, तब हम कैसी एंट्री डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज सिक्योरिटीज परचेज। कई बार क्या होता है शेयर्स परचेज कर ले, डिबेंचर बॉन्ड्स है ना, ये अगर ये परचेज कर दे तो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करें, जो जितना अमाउंट हमने प्राइस जो हमने परचेज किया है सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, जो हमारी कैपिटल उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, ठीक है। ये याद रखना, जो इंटरेस्ट हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है वो एक्सपेंस होता है बिजनेस का, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। हैज़ बिन क्रेडिटेड बिकॉज द अमाउंट हैज़ बिकम ड्यू टू द प्रोप्राइटर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्यों हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो प्रोप्राइटर की वजह से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज 15th एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए हमने लिया था उन पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फ्रॉम प्रोप्राइटर से, तो उसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और जहाँ उसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो इनकम होती है बिजनेस के लिए, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जो हम बैंक हमसे अगर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो हमारा एक एक्सपेंस है, इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन होती है रिडक्शन, वैल्यू जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। मीन्स के फॉर एग्जांपल कि हमने एक मोबाइल लिया, 18,000 का मोबाइल लिया, अब जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं उस मोबाइल की वैल्यू कम होने लग जाती है, तो उसका जो प्राइस है वो नीचे आने लग जाता है, ठीक है। तो वो होती है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको हमको डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी एसेट पर लगती है, टू एसेट अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। समटाइम क्या होता है कि हमारी गुड जो है एम्प्लॉय है ना, कमिटेड बाय द एम्प्लॉय और एनी अदर इरोजन द फॉलोइंग, ठीक है, लॉस हो गया उसका, थेफ्ट होगी, चोरी होगी, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो एक एक्सपेंस है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। इट इज जस्ट पॉसिबल डेट सम मे कैच फायर एंड रिजल्ट इन लॉस, ठीक है। अगर कोई फायर लग गई, आग लग गई हमारी गुड्स को, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट
20th एंट्री है लॉस ऑफ कैश बाय द थेफ्ट और फायर, जो हमारा कैश है उसका लॉस हो गया चोरी से या आग की वजह से, तो लॉस बाय थेफ्ट फायर अकाउंट, अब यहाँ पर हम कैश अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, अगर सेल्स टैक्स जो है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो है ना ट्रेडर के बिहाफ पर होता है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, अगर ट्रेडर के बिहाफ पर गवर्नमेंट लेती है तो हम एंट्री कैसे डालेंगे। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, अगर गुड्स सोल्ड की है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में सेल की है तो कैश अकाउंट, और अगर क्रेडिट पर की है तो कस्टमर अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट क्या करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, जितना अमाउंट हमारा सेल्स अमाउंट ऑफ विद अमाउंट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स को छोड़कर, और सेल्स टैक्स अकाउंट जो सेल्स का टैक्स है, ठीक है, जितना टैक्स लगा वो वाला अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड केस इसमें बनता है व्हेन सेल्स टैक्स इज डिपॉजिटेड विद सेल टैक्स डिपार्टमेंट, अगर हमने जो सेल टैक्स है उसको सेल टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या होगी सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर हमने कैश में दिया तो कैश, अगर चेक के थ्रू दिया तो बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट 22 हमारी है, 21 कर ली, हाँ 22 हमारी है अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। बिजनेस क्या होता है कि अलो करते हैं डिडक्शन, उसको हम कैश डिस्काउंट बोल देते हैं, ठीक है जी। तो डिस्काउंट जो अलाउड किया इज अ लॉस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो क्या वो हमारा क्या हो गया वो हमारा हो गया गेन। तो इस केस में हम एंट्रीज कैसे डालेंगे। व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जब हमने अमाउंट रिसीव्ड किया हमारे कस्टमर से तो हम कैसे डालेंगे एंट्री। कैश हमारे पास आया, डेबिट, डिस्काउंट हमें अलाउड हुआ इसलिए ये क्या है हमारा गेन है, तो डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जो इतना अमाउंट ड्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। व्हेन अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर, अब हमने अमाउंट हमारे क्रेडिटर को पे किया तो उसमें हम क्या लिखेंगे क्रेडिटर सप्लायर अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ड्यू, ठीक है, टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि क्रेडिटर को हमने पे किया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, है ना, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, ठीक है। पहले वाली केस में था कि हमने डिस्काउंट अलाउड किया तो वो हमारा हो गया एक्सपेंस। अब हम व्हेन अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर सप्लायर इन फुल सेटलमेंट, जब हमने अमाउंट पे किया तो डिस्काउंट उसने हमें दिया, ठीक है, तो उसने हमें डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट हमारा क्या हो गया गेन हो गया, ठीक है। तो ये एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज थी कुछ, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा दूंगी इन एंट्री के साथ रिलेटेड, तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी तो आप सबने सॉल्व करके मुझे वो क्वेश्चन सेंड करने हैं। थैंक यू क्लास।